लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कॉइन ने चैन ब्रदर्स के साथ एक नेस्ट को डिस्कवर किया था, जिसके बाद उन्होंने वॉरियर गॉड फाइटिंग क्लब के एक बंदे यूफेंग के साथ कोलैब कर उस बीस्ट को मारने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जब वो जाकर उस बीस्ट से फाइट करते हैं तब उन्हें समझ आता है कि वो बीस्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है। अब आगे वो सभी लोग एक साथ मिलकर उस बीस्ट पर हमला करते हैं, लेकिन उनके हमलों का उस बीस्ट पर कोई असर नहीं होता है। तभी जल्दी से यूफेंग अपने पास से एक खंजर निकालता है एंड उसे तेज़ी से उस बीस्ट की तरफ फेंक देता है। वो खंजर एक बार यूज़ करने वाली कैडबर्ड रैंक की बीस्ट सोल थी। ऐसे में शायद उससे ये वुल्फ बीस्ट मारा जा सकता था। उस वुल्फ बीस्ट को लगने से पहले वो खंजर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है एंड एक साथ उस वुल्फ बीस्ट की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इतने सारे टुकड़े लगने के बावजूद उस वुल्फ बीस्ट को कुछ नहीं होता है। उल्टा उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो गुस्से में यूफेंग पर हमला कर देता है। उसके हमले से यूफेंग मरता तो नहीं है, पर उसके पैर में खतरनाक चोट आ जाती है। पर एन वक्त पर कॉइन आकर उसे मरने से बचा लेता है एंड उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है। चैन ब्रदर्स तो पहले ही वहाँ से भाग चुके थे, क्योंकि वो लोग समझ गए थे वो इस बीस्ट को नहीं हरा पाएंगे। जल्दी से यूफेंग भी वहाँ से भागने लगता है। इधर हानशेन अकेला उस बीस्ट से फाइट करने लगता है, लेकिन वो बीस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल था। ऐसे में वो ज़्यादा देर तक उस बीस्ट से फाइट नहीं कर सकता था एंड अभी के लिए शायद यूफेंग के दूर जाने की वजह से यूफेंग की क्विकसैंड बीस्ट सोल यूफेंग के पास लौट चुकी थी, जिस वजह से इस बीस्ट की पावर अब और ज़्यादा बढ़ गई थी। मौका देखकर हानशेन भी वहाँ से भागने लगता है। इधर जब यूफेंग बाहर पहुंचता है तब चैन ब्रदर्स उसे संभालते हैं एंड उसकी मलहम पट्टी करने लगते हैं। पर तभी उन लोगों के एंट्रेंस से कुछ खतरनाक आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। उन लोगों को लगने लगता है कहीं वो बीस्ट एंट्रेंस से बाहर ना आ जाए, पर तभी वो लोग देखते हैं कि एंट्रेंस से जो बाहर आया है वो बीस्ट नहीं है बल्कि कॉइन है, जो अभी के लिए थोड़ा घायल है, पर उसकी कंडीशन बाकी सभी से तो अच्छी है। जल्दी से यूफेंग कॉइन के पास जाता है एंड उससे कहता है, आज तुमने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। फ्यूचर में तुम जब भी चाहो मुझसे जो भी मांग सकते हो, मैं तुम्हें वो देने की पूरी कोशिश करूँगा। इस पर हानशेन कहता है, हमें फ्यूचर का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अभी ही एक चीज़ चाहिए। इस पर यूफेंग पूछता है क्या? तो हानशेन कहता है, उस बीस्ट को मारने में तुम लोगों का साथ। एंड फिर वो लोग प्लानिंग में लग जाते हैं। हानशेन की बातों ने उन लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया था। अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो लोग उस बीच से फाइट करके आए थे, लेकिन इसके बावजूद उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। तो ऐसे में अभी के लिए वो दोबारा से उस पर हमला कर क्या ही उखाड़ पाएंगे, यही वो लोग हानशेन से पूछते हैं। तो हानशेन उन्हें बताता है, इस बार हम ज़रूर उसे मार पाएंगे, क्योंकि मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है। तो सभी पूछते हैं, आखिर कौन सा ब्रह्मास्त्र? ये सुनकर हानशेन जल्दी से अपनी हेलो बीस्ट सोल बाहर निकाल लेता है एंड अचानक से वहीं मौजूद लगभग सभी के सभी बीस्ट सोल की पावर लगभग 20 से 30% या कहो 50% तक बढ़ जाती है। ये देखकर सभी शॉक हो गए थे। हानशेन के पास मतलब कॉइन के पास अभी के लिए एक हेलो बीस्ट सोल थी एंड हेलो बीस्ट सोल के होने की वजह से अब उन लोगों की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। वो लोग दोबारा से उस बीस्ट पर हमला करने का प्लान बनाते हैं एंड प्लान के साथ दोबारा से नेस्ट के अंदर एंटर करते हैं। वो वुल्फ बीस्ट अभी भी नेस्ट में मौजूद था। सबसे आगे अभी के लिए नैनजिंग चल रहा था। उसके हाथों में एक शील्ड थी एंड वो शील्ड उसने आगे कर रखी थी ताकि वुल्फ बीस्ट के हर एक हमले को ब्लॉक कर सके। उन लोगों को वहाँ पर देखते ही वुल्फ बीस्ट उन पर हमला कर देता है, लेकिन वो अपनी शील्ड से उसके हमले को ब्लॉक कर लेता है एंड इस बार हेलो बीस्ट सोल होने की वजह से उसकी शील्ड की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इस वजह से एक ही हमले में वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। इधर मौका देखकर अब सभी लोग साथ में आकर उस बीस्ट पर हमला करने लगते हैं। अभी के लिए उस बीस्ट की स्पीड पहले से काफ़ी कम हो गई थी एंड सभी लोग एक साथ मिलकर उससे फाइट कर रहे थे। वो सभी एक साथ मिलकर उससे फाइट कर भी उसका कुछ नहीं उखाड़ पा रहे थे। उल्टा काफ़ी देर तक फाइट करने के बाद उन्हें समझ आ जाता है
कि वो लोग इसे नहीं मार पाएंगे एंड किसी तरह अपनी जान बचते बचाते वो लोग जल्दी से नेस्ट से बाहर आ जाते हैं। अभी के लिए वो लोग थोड़े चोटिल हो गए थे। क्वाइन कहता है, इस बार हमने पिछली बार से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। रिकवर होने के बाद हम दोबारा से जाकर उससे फाइट करेंगे। इस पर ज़ीचैन कहता है, वो क्रिएचर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हम लोग चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं क्योंकि हमारे वेपन्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, यहाँ तक कि उसे खरोंच तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। देखो क्वाइन, अभी के लिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं गिव अप करना चाहता हूँ। इस पर क्वाइन कहता है, फाइट करना है या गिव अप करना है ये तुम्हारा डिसीजन होगा, मैं तुमसे इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। तो ये सुनकर ज़ीचैन कहता है, मैं गिव अप करता हूँ। वहीं अब हानशन यूफेंग की तरफ देखने लगता है। वो उससे उसकी राय जानना चाहता था, क्या वो भी गिव अप करने वाला है। लेकिन यूफेंग कहता है, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए अगर तुम यहाँ पर फाइट करने के लिए रुकोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ रुकूंगा। इधर ये सुनकर ज़ीचैन उन लोगों से कहता है, ठीक है, तुम लोग अभी के लिए यहीं पर रुको और हम लोग यहाँ से जाते हैं। पर जाने से पहले हम लोग तुम्हें एक एडवाइस देना चाहते हैं। तुम दोनों शायद पहले से इवॉल्वर बन चुके हो, ऐसे में तुम लोगों का इस डेमन वर्ल्ड में, इस लो डेमन वर्ल्ड में ज़्यादा देर रुकना अच्छा नहीं होगा। इससे तुम्हारी बॉडी पर ही एडवर्स इफ़ेक्ट होंगे एंड तुम्हारी बॉडी अंदर से डैमेज हो जाएगी। ये कहकर ज़ीचैन एंड नैनजिंग वहाँ से चले जाते हैं। अभी के लिए वहाँ पर सिर्फ यूफेंग एंड क्वाइन बचे हुए थे। हानशन कहता है, इस बार हम उसे मारने में ज़रूर कामयाब होंगे। इस बार मेरे पास एक प्लान है। इस बार तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें अपनी क्विकसैंड बीस्ट सोल का यूज़ कर उसकी स्पीड कम करनी है, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। ये कहकर हानशन जल्दी से नेस्ट में आगे बढ़ने लगता है। इधर जैसे वो बीस्ट बाहर आता है, यूफेंग जल्दी से अपनी क्विकसैंड बीस्ट सोल का यूज़ कर उसकी स्पीड कम कर देता है। हानशन उस बीस्ट के बाहर आते ही उससे बचकर भागने लगता है। वो अभी के लिए अजीब से फुटवर्क का यूज़ कर रहा था एंड मौका देखकर ब्लैक नाइट के भाले से उस बीस्ट पर हमला भी कर रहा था। वहीं यूफेंग जब हानशन के फुटवर्क को देखता है तो थोड़ी देर तक उसे देखने के बाद उसे कुछ समझ आने लगता है एंड वो सोचते हुए कहता है, ये तो क्वीन के हेवनली गो की हिटिंग स्किल्स हैं। आखिर ये हानशन कैसे जानता है? क्या उसने क्वीन से ये सीखी हैं? क्वीन का हेवनली गो काफ़ी ज़्यादा फेमस था। ऐसा कहा जाता था कि वो ह्यूमंस के पास मौजूद सभी मार्शल आर्ट में से टॉप 10 मार्शल आर्ट में से एक है। उसकी पावर बिल्कुल भी कम नहीं थी। उसकी एक डेफिनेशन थी कि ये दुनिया एक चेस बोर्ड है जो हेवन और अर्थ के बीच में मौजूद है एंड ह्यूमन बींग्स इस चेस बोर्ड पर मौजूद प्यादे हैं। जो भी यूज़र इस चेस बोर्ड को यूज़ करना जानता है वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, यहाँ तक कि हर एक प्यादे की मूवमेंट तक। एंड अभी के लिए हानशन यही कर रहा था। उसने हेवनली गो का यूज़ कर वुल्फ बीस्ट को पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया था। अभी के लिए वुल्फ बीस्ट उसी डायरेक्शन में जा रहा था जहाँ पर हानशन उसे ले जाना चाहता था एंड इस बात ने यूफेंग को शॉक कर दिया था क्योंकि इस पूरे ह्यूमन वर्ल्ड में सिर्फ क्वीन एंड वॉरियर गॉड फाइटिंग क्लब के हेड, ये दो लोग ही हेवनली गो को जानते थे एंड क्वाइन शायद वो तीसरा इंसान था जो हेवनली गो को जानता था। भागते भागते क्वाइन अभी के लिए कॉर्नर में आ गया था। अब वो और कहीं नहीं भाग सकता था। ये देखकर जल्दी से वो वुल्फ बीस्ट क्वाइन पर हमला कर देता है, लेकिन तभी क्वाइन नीचे झुकता है एंड अपने पास से एक स्वॉर्ड निकालकर सीधा उस वुल्फ बीस्ट के लोअर जॉ पर हमला कर देता है। वो शॉर्ट स्वॉर्ड उस वुल्फ बीस्ट के लोअर जॉ के अंदर घुस गई थी। उसने उसे घायल कर दिया था, लेकिन उससे वुल्फ बीस्ट मरा नहीं था। उल्टा गुस्से में आकर उसने उस शॉर्ट स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन क्वाइन भी अभी के लिए सतर्क था। वो जल्दी से ब्लैक नाइट के भाले से उस पर आखिरी हमला करता है एंड एक ही हमले में उसे वहीं पर मारता है जहाँ पर शॉर्ट स्वॉर्ड की वजह से घाव हुआ था एंड उसके उस हमले की वजह से जिसके अंदर स्पिनिंग फोर्स थी वो वुल्फ बीस्ट मारा जाता है। उसके मरते ही क्वाइन के पास नोटिफिकेशन आता है, सुपर बीस्ट बेबी डार्क वुल्फ मारा गया, आपको इसकी 20 सोल हासिल हुई है। 0 से 10
सुपर जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका लाइफ जीन एसेंस कंज्यूम कीजिए, आप इसका मीट कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर अभी के लिए हाइशन बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसका मन तो खुशी से नाचने का हो रहा था। उसे अपनी दूसरी सुपर बीस्ट सोल मिली थी एंड इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश था। इधर यूफेंग जल्दी से कॉइन के पास आता है एंड उसे सेब देखकर वो राहत की सांस लेता है। कॉइन ने मौका देखकर यूफेंग से वो लाइफ जीन एसेंस छिपा लिया था एंड उस बुल बीस्ट की बॉडी को गायब होता देख अभी के लिए यूफेंग थोड़ा शॉक तो था, लेकिन उसे इसकी वजह नहीं पता थी। वो जब इस बारे में कॉइन से पूछता है तो कॉइन भी कह देता है कि मुझे भी नहीं पता कि आखिर उसकी बॉडी क्यों गायब हो गई एंड यूफेंग को कॉइन की बातों पर शक नहीं होता है। वो लोग फिर उस नेस्ट के अंदर बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब वो लोग अंडे वाली जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर अंडा फूटा हुआ था। वो लोग अभी के लिए अंडे को फूटा देखकर शॉक हो गए थे। यूफेंग शॉक के साथ कहता है कहीं चैन ब्रदर्स ने तो यहाँ पर आकर उस अंडे को नहीं फोड़ दिया है, शायद वो मौका देखकर हमसे पहले यहाँ पर आ गए हों एंड उस अंडे को फोड़कर चले गए हों। इस पर कॉइन ना में सिर लाते हुए कहता है ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंट्रेंस पर मौजूद उस वुल बीस्ट के होते हुए वो लोग चाहकर भी अंदर नहीं आ सकते थे, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर अंडा भी मौजूद नहीं था। तो आखिर में वो अंडा कहाँ पर गया, इस बारे में तो वो भी जानना चाहता था। लेकिन थोड़ा सोचने पर अचानक से उसे कुछ रियलाइज़ होता है एंड उस शौक के साथ मन ही मन कहता है कहीं बाहर मैंने जिस बेबी डार्क वुल्फ को मारा वही तो इस अंडे वाला बीस्ट नहीं था, शायद वही बेबी डार्क वुल्फ इस अंडे से निकला था। इस वजह से उसके डिस्क्रिप्शन में बेबी डार्क वुल्फ लिखा था, वरना वहाँ पर सिर्फ डार्क वुल्फ होना चाहिए था। यही एक वजह अभी के लिए हाइशन को समझ आ रही थी। साथ ही साथ वो ये भी समझ गया था कि सुपर बीस्ट नेस्ट के अंडों से भी बाहर आ सकते हैं। ऐसे में अगर हाइशन को फ्यूचर में किसी नेस्ट का पता चलता तो वो ज़रूर जाकर वहाँ पर ट्राई करता, शायद उसे कोई सुपर बीस्ट सोल मिल जाती। हाइशन वहाँ से ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल लौट आता है एंड उस डार्क वुल्फ की बीस्ट सोल का टाइप चेक करता है। वो असल में एक वेपन था, जो एक खंजर था। वो खंजर बहुत ही ज़्यादा शार्प था। हाइशन अपना पहला सुपर बीस्ट सोल वेपन देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। अब इसके साथ वो फ्यूचर में किसी भी सुपर बीस्ट को मार सकता था। इस खंजर की शार्पनेस बहुत ज़्यादा थी, ये इतनी ज़्यादा थी कि एक ही हमले में जेड स्टील को तक काट कर रख सकती थी एंड इस वजह से हाइशन अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश था। वह अपनी इस जीत को सेलिब्रेट कर ही रहा था, तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आती है। हाइशन जब उस कॉल को पिक करता है तो उसके सामने एक लड़का था जो रो रहा था। वो कहता है क्या तुम हाइशन हो? इस पर हाइशन कहता है हाँ मैं हाइशन ही हूँ, पर तुम कौन हो? लेकिन ये सुनकर वो लड़का रोने लगता है एंड कहता है भाई हाइशन प्लीज़ मेरी मदद करो। हाइशन उस बंदे को रोता देख पहले तो शॉक हो जाता है, लेकिन फिर उससे पूछता है कि आखिर उसे किस तरह की मदद चाहिए। इस पर वो बंदा हाइशन को सब कुछ बता देता है। अगले दिन हाइशन सीधा जाकर पिंकविंग से मिलता है। हाइशन को वहाँ पर देखकर पिंकविंग शौक के साथ कहती है तुम्हारा मुझसे मिलना बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, यहाँ तक कि तुम बहुत ही रेयरली मुझे कांटेक्ट करते हो। क्या कोई डिफ़िकल्टी आन पड़ी है जिस वजह से तुमने इस बार मुझे कॉल किया है? इस पर हाइशन उसके पास जाता है एंड मुस्कुराते हुए कहता है तुम एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लड़की हो, तुम्हारी वजह से ही ये वॉरियर गॉड फाइटिंग क्लब आज इतने आगे पहुंच पाया है। तुम्हारी जैसी लड़की सच में रिस्पेक्ट डिज़र्व करती है एंड तारीफ़ के काबिल है। ये सुनकर पिंकविंग उसे घूरते हुए कहती है तुम किसी की भी तारीफ़ करने में, मक्खन लगाने में बहुत ही बेकार हो। सीधे सीधे बताओ आखिर तुम क्या चाहते हो? तो इस पर हाइशन कहता है मैं तुमसे अभी के लिए ग्लैडिएटर प्लेटफॉर्म के वीआईपी एरिया के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। ये सुनकर पिंकविंग शॉक हो जाती है एंड उसे घूरते हुए कहती है क्या तुम वीआईपी एरिया में गए थे? मैंने तुम्हें कितनी बार रोका था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ग्लैडिएटर प्लेटफॉर्म के वीआईपी एरिया में नहीं जाना है, तो आखिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? तो इस पर हाइशन उसे शांत करते हुए कहता है मैं वीआईपी एरिया में नहीं गया हूँ, असल में मेरा एक दोस्त वहाँ पर गया है
दोस्त छोड़ो, तुम उसे मेरा क्लासमेट कह सकती हो। वो वहाँ पर गया है एंड फंस गया है। उसे बचाने के लिए मुझे उसकी मदद करनी है एंड उसकी मदद करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मुझे वीआईपी एरिया के बारे में कुछ डिटेल्स बता सकती हो? उसकी बातें सुनकर पिंकविंग सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद उसे बताना शुरू करती है। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।